भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के चौथे लक्षण शम की चर्चा कर रहे थे। ये विशाल आर्यन का प्रश्न था कि मनुष्य बुराई की तरफ जल्दी क्यों जाता, अच्छाई की तरफ क्यों नहीं जाता। और है भी ऐसा। पहाड़ पर चढ़ना सरल होता है, चढ़ना कठिन होता है, गिरना बहुत सरल होता है। तो ऊपर उठने में बहुत कठिनाई होती है, नीचे उतरने में कोई कठिनाई। नीचे तो एक धक्का मारो नीचे आएगा सीधा तलहटी में पहाड़ से, और चढ़ें तो वैसा ही जीवन में भी है। पर कोई कहेंगे, ये कहेंगे फिजिक्स वाले कि नीचे तो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये नहीं होता तो नीचे भी नहीं गिरते जल्दी। मैं समझ रहा हूँ क्या कहेंगे इस पर, है कि नहीं ऐसा? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो नीचे भी नहीं गिरते। तब यहाँ कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स है जो बुराई की तरफ खींचता है? वो यहाँ भी है फोर्स। कौन सा फोर्स है? अगर वायुमंडल नहीं कहना चाहिए, आकाश में बुराई की तरंगें ज़्यादा हैं, हिंसा की तरंगें ज़्यादा होंगी तो हिंसा की तरफ हमें खींचेंगी, काम की तरंग ज़्यादा होंगी तो काम की तरफ खींचेंगी, क्रोध की तरंग ज़्यादा होंगी तो क्रोध की तरफ खींचेंगी, ईर्ष्या की तरंगें ज़्यादा होंगी तो ईर्ष्या की तरफ। जैसे जैसे संस्कारों की तरंगों की बहुलता है, वैसे वैसे संस्कार हम पर भी हावी होने का प्रयास करें। जैसे होली पे देखा, बच्चे खेलते हैं, पिचकारी मारते हैं, कोई नहीं खेल रहा वो भी भीगेगा ही। वो नहीं खेल रहा, उस पर किसी ने नहीं मारा, लेकिन वहाँ से निकलेगा तो वो भी गीला होगा ही। अत्तार इत्र बेचने के पास वाले के पास बैठ जाओ तो सुगंध आएगी। हॉस्पिटल में घूम के आ जाओ तो दवाइयों की दुर्गंध आएगी, भले कोई दवाई मत खाओ। संपूर्ण आकाश तत्व मनस्तत्व प्रदूषित है। ये हम पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम किसकी संगति कर रहे हैं, रात दिन किसके साथ रहते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि हमारे संपर्क वाले सभी सात्विक हों। पहले तो मनस्तत्व, जो समष्टि मनस्तत्व आकाश है, उसमें तो दूर दूर की तरंगें भी सारे पृथ्वी वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उन्हें संस्कार हैं, ये भी हमें प्रभाव डालेंगे। चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हों, हिंसा की तरंगें तो ब्रह्मांड को प्रभावित, गैलेक्सियों को प्रभावित करती हैं। तो ये तो देश हैं, इस धरती पर ही हैं। और जो निकटवर्ती होंगे वो ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो होना तो भीष्म पितामह ने कहा है महाभारत में कि कुछ संस्कारी की संगति न करे। सात्विक लोगों की संगति करे। ऋषि दयानंद ने कहा कि मांसाहारियों के पास नहीं बैठे, उनसे संपर्क नहीं करे, नहीं तो ये तो समय में लग जाएगा। तो ये तो मांसाहार की बात है। एक दूसरे भी तो बहुत सी बातें हैं। उन बुराइयों से ग्रस्त व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, जिसको भगवान पतंजलि ने कहा कि उपेक्षा, उनकी उपेक्षा, उनसे दूरी रखो। जो अपन कर सकते हैं इतना तो होना चाहिए कि हमारा, जैसे रसोईया भी सात्विक हो, सुरक्षा वाला भी सात्विक हो, वाहन वाला भी सात्विक हो, साथ स्टाफ भी सात्विक, सब सात्विक होने चाहिए। भोजन जैसे संस्कारों से बनाएगा वो संस्कार भोजन में भी आएंगे। ऐसी स्थिति बने कि ऐसा भोजन बनाने वाला बिल्कुल सात्विक। हालांकि स्पेस और मनस्तत्व में से हम नहीं मिटा सकते, लेकिन अपना परिसर भी ऐसा होना चाहिए।
इसलिए बुराई हमें जल्दी खींचती है, क्योंकि सारा मनस्तत्व तामस और राजस भाव से ग्रस्त है, सात्विक कम है। ऐसा कभी नहीं होता तामस बिना कम चल जाए। तमोगुण आवश्यक है, रजोगुण आवश्यक है, सत्वगुण आवश्यक है, लेकिन प्रधानता सात्विक होनी चाहिए। तमोगुण नहीं होगा तो नींद ही नहीं आएगी हम, रजोगुण नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, और सत्वगुण नहीं होगा तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, सुख और आनंद नहीं होगा। आनंद विशेषकर, सुख की परिभाषा लोग गलत ले लेते हैं। इंद्रिय सुख, निरुक्त में लिखा सुख का निर्वचन किया, सोहितम खेव्या इति सुखम। जो हमारी इंद्रियों के लिए अच्छा हो और उन्हें अच्छी तरह धारण पुष्ट करता हो, वो सुख है। ये परिभाषा और कहीं नहीं मिलेगी। जिसको देख करके आंख स्वस्थ रहे, अधिक दिन तक देख सके, वो आंख का सुख है। रंग बिरंगे वीडियोस देखने से हमारी आंख ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, वो सुख नहीं है। लगता है हमें सुख है। सुख और रुचि में अंतर है। जैसे हित और रुचि में अंतर है, वैसे सुख और रुचि में भी अंतर। जिन विचारों से मन का अच्छी तरह धारण पोषण होता हो, वो मन का सुख है। जिसको सुनने से, जिस ध्वनि को सुनने से कान बहुत आयु तक सुनते रहें, वो कान का सुख है। जिस स्वाद को लेकर के हमारी रसना बहुत दिन तक स्वाद ले सके, स्वस्थ रह सके, वो जीव का रसना का सुख है। तो ऐसे सुख को तो कोई नहीं लेता। ऐसे सुख को लेना, ऐसे को सुख मानते हैं जो उत्तेजक हो, उस समय अच्छा लगता हो बस। तो सब तरफ बुराई है। अब कल चर्चा रही थी भोजन की। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का भोजन होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार का कहा है। गाय का उत्पाद, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन आदि सत्वगुणी है। देशी गाय का। और चावल, मूंग, फल, ये सत्वगुणी हैं। लौकी आदि ऐसी सुपाच्य सब्जियां सत्वगुणी हैं। पर इन सत्वगुणियों में भी केमिकल भर के उनको तमोगुणी, रजोगुणी विषैला बना दिया पूरा। पर जितना हो सके हम ऐसा प्रयोग करें। रजोगुणी में आता है मसाले, मिर्च मसाले, ये रजोगुणी में आते हैं। नमकीन, चटपटा, ये रजोगुणी में आता है। मीठा सत्वगुणी में आता है, लेकिन चीनी वीनी नहीं। वास्तव में मीठा तो गुड़ है, शहद है, फल हैं। और तमोगुणी आता है वासा भोजन, लहसुन, प्याज, वासा भोजन और भैंस का उत्पाद, भैंस का दूध, दही, घी। भैंस का दूध पियो और खूब सो, भैंस का दही खाओ, खूब सो। बल बहुत होता है, लेकिन नींद भी खूब लाता है। और ये भी देखिए कि गाय और भैंस में कौन बीमार ज़्यादा पड़ता है। ये भैंस पालते हैं, इनको मालूम है। गाय पालते हैं, गाय भैंस दोनों पालते हैं, उनको अनुभव है। मुझे अनुभव है क्योंकि मैं इस विभाग में रहा। भैंसें ज़्यादा बीमार होती, और भैंस में बुद्धि भी नहीं होती। इनकी भैंस कितनी बार जिधर मुंह उठा उधर ही चल देगी, गाय ऐसे कभी नहीं खोएगी। तो भैंस का दूध, दही, घी खा के क्या होगा, हमारी बुद्धि वैसी होगी। जिसका दूध पिएंगे, माँ के दूध का प्रभाव क्यों पड़ता है, माँ के संस्कारों पर प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि उसका दूध पिया है। तो भैंस का दूध पिया तो इतने संस्कार तो आएंगे ही, हम आलसी होंगे और बुद्धिहीन होंगे, इतने संस्कार तो आएंगे। और भैंस की प्रतिरोधी, भैंस में बल भले ही ज़्यादा हो,
लेकिन रोग प्रतिरोधी क्षमता गाय और बैल में ज़्यादा होती है। अकाल में जैसे गाय घूमती हैं भूखी प्यासी, भैंस को घुमा के दिखाओ मर जाएगी, नहीं चलेगी। गाय कितने दिन जिंदा रहती है। और जो विदेशी गाय हैं, संकर गाय हैं, वो भी भैंस की तरह बीमारी की जड़ है। उसमें तो कैंसर कारक पदार्थ भी, भैंस में कैंसर कारक कुछ नहीं है। भैंस का दूध त्याज्य नहीं है, भैंस का दूध विष नहीं है, विदेशी गाय का दूध विष है। भैंस का केवल तमोगुण ही बढ़ाने वाला है, कामोत्तेजक है, आलस बढ़ाने वाला, बीमारी बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला तो। लेकिन विदेशी नस्ल की विदेशी नस्ल का कैंसर पैदा करने वाला। तो ये तमोगुणी भोजन से बचें, नहीं तो आलस बहुत आता है। कई ऐसे होते हैं उनको सारे दिन रात सुला लो, मना ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नींद नहीं आएगी तो पड़े ही रहेंगे, उठने का मन कम करेगा, कोई ना कोई बहाना करे, क्यों? तमोगुण ज़्यादा है। और रजोगुण वाले इतने चंचल होते हैं कि बहुत चंचलता ही भरी है उनमें, किसी की बात सुनते नहीं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, कुछ न कुछ करना, तोड़ फोड़, कुछ न कुछ करना उनको। और सत्वगुण वाले शांत प्रकृति होते हैं, रजोगुणी क्रोधी होते हैं, तमोगुणी मोही होते हैं। मोही का मतलब उन्हें गलत सही नहीं सूझता, एक मोह ये भी, और मोह में सूझता भी नहीं। तो आहार हमारा सात्विक हो यथासंभव। सात्विक आहार लेने से ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटी नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि हर पदार्थ में रजो और तम है ही। ऐसा नहीं कि हमें नींद ही नहीं आएगी सत्वगुणी भोजन करेंगे, ऐसा नहीं। नाम उसका सत्वगुणी है, उसमें तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। नाम क्यों है? प्रधानता के आधार पर। अधिकता किसकी है? बिना तीनों गुणों के तो सृष्टि नहीं बनेगी। संसार का कोई भी उत्पन्न पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें तमोगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं। पर सत्वगुण ज्यादा होगा वो हमारे लिए सुखकारी होगा, और तमोगुण ज्यादा होगा हमारे लिए दुखकारी होगा। एक बार मैंने बीबीसी पे सुना, एक प्रयोग हुआ, 14 बच्चों पर प्रयोग किया। कुछ बच्चों को एक हाल में शांत बैठाया गया आधा घंटे के लिए, और दूसरे वर्ग के बच्चों को खटपट खटपट ऐसी जैसे फैक्ट्री में आवाज होती रहती वैसी सुनाई गई, और तीसरों को मधुर और शांत संगीत सुनाया गया। तो ये पाया कि जो खटपट में बैठे थे बच्चे, उनकी 20% रोग प्रतिरोधी क्षमता आधा घंटे में कम हुई, और जो शांत कमरे में बैठे थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जिन्होंने मधुर शांत संगीत सुना उनकी 14% रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि हुई। अब विचार करें, मधुर और शांत ऐसा संगीत भक्ति रस ही हो सकता है, और कोई रस नहीं। और कोई रस होगा उसमें उत्तेजना होगी, चाहे उत्तेजना अच्छी हो, जैसे वीर रस का उसमें उत्तेजना होगी, मारो दुष्टों को, मारो ये करो वो करो, तो उसमें उत्तेजना होगी। और वैसे आजकल के गाने हैं वो और खतरनाक हैं। तो हमारा जो मैं कल बात कर रहा था कि कान का भी आहार होता है, ये ध्वनि तरंगे कान का आहार हैं। कान से जैसा सुनेंगे वैसा वो मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे, और जैसा मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे वैसा मन पर पड़ेगा। तो मन को संयमित करने का, मन को नियंत्रित करने का मार्ग सभी इंद्रियां दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मन खराब होगा तो इंद्रियां खराब होंगी, और इंद्रियां खराब हो तो मन भी खराब होगा। दोनों प्रकार से होता है। जैसे आहार गलत लेंगे स्वाद के चक्कर में तो मन खराब होगा, और मन खराब है तो गलत आहार करने की इच्छा होगी। कई तो ऐसे हैं, थोड़ा सा नमक कम हो ना, कोई तो थाली फेंकते भी सुने मैंने, थाली फेंक दे। घर में इतना इतना तोड़ फोड़ करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। क्यों? उनमें तमोगुण रजोगुण दोनों ही भरपूर मात्रा में। तो ऐसे ही संसार में ज़्यादातर लोग हों, तो हम क्यों नहीं प्रभावित होंगे?
इसलिए हम जब अब इनका उपाय क्या है, पहले देखें, देखना भी आहार है। देखो हम क्या देख रहे हैं, कान में लीड लगा के क्या सुन रहे हैं, ये देखो सुनने योग्य है भी है कि नहीं है। मोबाइल या कंप्यूटर किसी से देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या वो देखने योग्य है कि नहीं है, खाने योग्य है कि नहीं है, ये सब आहार देख, हर इंद्रियों का आहार देख। इनको शुद्ध करेंगे, इन पर नियंत्रण करें। अब उपाय क्या है इनका नियंत्रण का? इनका तो खैर हमें ही करना है, लेकिन वायुमंडल, ये आकाश मंडल में या मन में जो विचार हैं दूसरे लोगों के, उनसे बचने का क्या उपाय? उनसे बचने का कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, साधना, तो बच सकते हैं। वर्षा हो रही है तो छाता लगा लो तो बच जाएंगे। छाता जरूरी है, रेनकोट जरूरी है, वो कोई लगाता नहीं। संध्या का अर्थ यही नहीं है कि सुबह शाम बैठ के संध्या कर ले। सुबह शाम जो बैठे हैं उसमें जो भाव है वो हमारे हर समय रहनी चाहिए। भगवान श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है समाधिमान। वो कैसे थे? समाधिमान, प्रतिक्षण समाधि युक्त रहते थे और समाधि में सारे कार्य करते थे। अर्थात उनके पास ऐसा रेनकोट था कि कोई भी बाहरी संस्कार, कोई भी बाहरी विचार उनको छू नहीं सकता था। हर समय ईश्वर के साक्षी में काम करते थे। ईश्वर के साक्षी में कभी कोई गलत नहीं करता और पुण्य ही पुण्य करता है। और ऐसे ही कृष्ण भगवान थे जिनका नाम ही योगेश्वर था, विशेषण। तो हमारा जीवन ही पूजा बन जाए। पूजा सुबह शाम है, वो अभ्यास के लिए है, लेकिन अभ्यास से क्या करना? अभ्यास से जीवन को बदलना। जब कोई ऐसा विचार आवे, गलत विचार आवे, तब ईश्वर याद आवे, तो विचार रुक जाएगा और अच्छे विचार आएंगे। जैसे ऋषियों ने सत्तू के समान आकाश से छंद रश्मियों को छान छान के ग्रहण किया, वैसे हम छान छान के अच्छे विचारों को ही ग्रहण करें, और न कर पाए तो कोई नहीं, बुरे ना आने दे, ऐसा आवरण बना ले। और ऐसे आवरण में प्रातः शाम ईश्वर को याद करना, स्मरण करना, ये इसमें सहायक है। ऐसा नहीं है कि हर समय कर लेंगे तो फिर संध्या की जरूरत नहीं है, वहां से ऊर्जा मिलेगी। भूल जाएंगे तो सुबह शाम तो याद करेंगे। खान पान से ऊर्जा मिलेगी, अच्छे खान पान से, अच्छे स्वाध्याय से ऊर्जा मिलेगी, अच्छे सुनने से, मधुर शांत। इतना प्रयोग और हो जाता कि ध्यान में क्या स्थिति रहती है तो और अच्छा होता। मधुर शांत संगीत स्वयं में बहुत अच्छा है, केवल भक्ति संगीत ही मधुर और शांत हो सकता है। मधुर तो श्रृंगारी रस भी हो सकता है, लेकिन शांत नहीं हो सकता वो। इसलिए मधुर और शांत दोनों ऐसा संगीत सुनाया गया था। तो इसलिए वैसे कठिनाई होती है। मैं पहले वो खाता था जो नहीं खाना चाहिए, इसकी उम्र तक, इससे थोड़ा ज़्यादा। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। प्याज खाता था खूब, पिताजी बहुत डांटते थे। मिर्च बहुत खाता था, पिताजी डांटते थे। घर में पिताजी को प्याज पसंद नहीं थी, बाकी सब खाते थे। लहसुन तो कोई नहीं खाता था, तो मैं भी बहुत खाता था। स्वादिष्ट सब्जी, स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ, नमकीन, सब होनी चाहिए। और ऐसा कोई बन गया, पालक की सब्जी है, वही पतली पतली, लौकी की सब्जी है, तुरई है, ये रोता था। ऐसा खराब आदत थी। मेरा अनुभव है कि जब तक ऐसा खान पान किया मैं बहुत बीमार रहा। ब्रह्मचर्य के साधन भोजन पुस्तक पढ़ी स्वामी उमानंद जी झज्जर वालों की, जब से मैंने एकदम बदला। किसी ने नहीं कहा मुझे, हाँ, एकदम बदला। और ऐसा बदला कि नमक भी छोड़ा। जिस आदमी को चटपटा तीखा बहुत पसंद था, उसने नमक भी छोड़ दिया। किसी ने नहीं कहा, पुस्तक पढ़ के। जो पहली बार जब उबली हुई दाल खाई तो उल्टी जैसी आने लगी, उदयपुर में
पढ़ने गए और रास्ते में जयपुर में पुस्तक मिल गई। पुस्तक पढ़ करके मैं लगा कि मुझे जो नहीं करना था वो करता था, और जो करना चाहिए था वो नहीं करता था, जो खाना चाहिए था वो तो नहीं खाता था, और जो नहीं खाना था वो खाता था। एकदम बदला। कुछ लोग सोचते हैं धीरे धीरे बदल जाएंगे, धीरे धीरे वाले कभी नहीं बदलते। जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन एक साथ बदला है। अगर वो पहले बुरा उनका जीवन रहा तो चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी देख ले, ऋषि आनंद मूर्ति पूजा करते थे उनको देख ले, एकदम बदले, धीरे धीरे नहीं। कोई कहे शराब धीरे धीरे छोड़ दूंगा, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। वो सोचता है कि ये बोतल रखी इनको तो पी लूँ, वो पी लेगा, फिर सोचेगा कि पार्टी में जाए वहाँ तो पी लूँ, खरीद के नहीं पीऊँगा। एक नाई था आर्य समाज में, वो बीड़ी नहीं पीता था, लेकिन फ्री में पिलाए ना तो छोड़ता ही नहीं था। कोई कहे कि बीड़ी पी लो तो तुरंत ले लेता था, वैसे खरीद के नहीं पीता था। तो वैसे लोग नहीं बदलते। तो आज इतनी चर्चा कि मन को नियंत्रित कैसे करें, ये साधारण कार्य नहीं है। इसलिए गीता में अर्जुन ने भी कहा है कि मन बहुत चंचल है। चंचलता को रोकने का उपाय ध्यान, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन और सात्विक भोजन और सात्विक लोगों की संगति। शेष चर्चा कल। ओम शम।